हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। हम वापस आज क्लास 12th सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ रहे थे, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप यानी साझेदारी का सामान्य परिचय। तो इससे पहले जो मैंने आपको पढ़ा रखा था, थ्योरी बेस था जो आपका प्रिपेयर किया था मैंने, उसको हमने लास्ट जो छोड़ा था वो 7 रूल थे, मतलब 5 प्रैक्टिकल रूल थे, 2 थ्योरिकल। जो डीड होती है पार्टनरशिप की, अगर वो डीड आपने साइन नहीं की है तो वहाँ पे अगर आपका मतलब पार्टनरशिप में कुछ झगड़ा हो जाता है या उस पार्टनरशिप के निपटारे के लिए अगर आपका केस कोर्ट में चला जाता है तो कोर्ट डीड की एब्सेंस में या डीड के अभाव में, मतलब पार्टनरशिप जो संलेख होता है, साझेदारी संलेख होता है, उसके अभाव में जो रूल फॉलो करती है वो ये 5 रूल प्रैक्टिकल और 2 थ्योरिकल होते हैं। तो हमने यहाँ तक ख़त्म कर दिया था। इसके बाद अब हम करेंगे प्रैक्टिकल शुरू कि हम पार्टनरशिप में कैसे अकाउंट बनाते हैं, किस प्रकार से हमें अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक कि साझेदारी में कैपिटल अकाउंट बनाने, यानी पार्टनरशिप मतलब साझेदारी जो पार्टनरशिप होती है उसमें हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। कौन से अकाउंट बनाते हैं? कैपिटल अकाउंट, मतलब पूंजी खाते तैयार करते हैं। तो पूंजी खाते तैयार करते हैं, उसको हमने क्या पार्टनरशिप के अंदर 2 मेथड से उसको बताया गया है। मतलब उसको पार्टनरशिप अकाउंट है जो तैयार करने के अपने पास कितने मेथड है? 2 मेथड। पहला कि कैपिटल जो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट, उस कैपिटल अकाउंट को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है फ्लैक्चुएटिंग या परिवर्तनशील पूंजी खाता। तो मैं एक बार इसके नाम के अकॉर्डिंग ही बता दूं, फिक्स कैपिटल अकाउंट मतलब हमने 2 पार्ट में किसको डिवाइड किया है? कैपिटल अकाउंट को। किसको डिवाइड किया है? कैपिटल अकाउंट को। कैपिटल अकाउंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट रहता है फिक्स्ड अकाउंट। फिक्स्ड अकाउंट में कौन रहेगा फिक्स या कौन रहेगा स्थिर? तो हमने किसको डिवाइड किया? कैपिटल को। तो कैपिटल यहाँ क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। कैपिटल आपकी क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। और यहाँ पे क्या होगी? कैपिटल आपकी मतलब परिवर्तनशील बोला है तो कैपिटल आपकी क्या रहेगी? परिवर्तनशील। मतलब आप जितना भी पैसा लगाएंगे उसमें चेंजेस आते जाएंगे। अब कैसे, इसको समझने के लिए पहले हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको इसको समझाऊंगी। तो उससे पहले, अब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या रहती है? कैपिटल फिक्स रहती है। कैपिटल फिक्स में जैसे मैं बोलूँ आपको कि आपने है जो एक व्यापार चालू किया, मतलब पार्टनरशिप शुरू की, तब आपने और मैंने दोनों ने मिलकर पार्टनरशिप शुरू की। पार्टनरशिप में आपने भी 1 लाख रुपए का पैसा लगाया या कैपिटल लगाई और मैंने भी वहाँ पर 1 लाख का अमाउंट लगाया। अब हमने जो पैसा लगाया हमारे पार्टनरशिप में वो क्या था? कैपिटल। वो क्या थी हमारी? कैपिटल। कैपिटल हमने लगाई अपनी 1 लाख रुपए। अब इसने क्या बोला है कि हम उस कैपिटल को क्या करेंगे, या तो अपन फिक्स्ड मेथड में रखेंगे या अपन वेरिएबल मेथड में या परिवर्तनशील विधि या फ्लैक्चुअल मेथड में इसको करेंगे। इसकी अकाउंटिंग या इसका लेखा जो रखेंगे, उसकी कैलकुलेशन जो रखेंगे वो 2 मेथड में, या तो फिक्स रखेंगे अपनी कैपिटल को कि हम अगर आज 2020 में अपनी कैपिटल लगा के अपना व्यापार या पार्टनरशिप शुरू करते हैं 2020 में, तो मैंने भी 1 लाख लगाया, आपने भी 1 लाख। अब हम 2020 के बाद अगर इसको 2022 में चेक करें या 2025 में चेक करें या 2030 में, जब तक अपनी पार्टनरशिप चलती है तब तक अगर अपन चेक करते हैं तब तक हमारी कैपिटल कितनी बोलेगी? 1 लाख। कौन से वाले मेथड में? फिक्स्ड मेथड में। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर क्या कर रखा है? अपनी कैपिटल को फिक्स कर रखा है। कैपिटल को फिक्स कर रखा है कि स्टार्टिंग में जो हमने कैपिटल लगाई वही हमारी एंड तक वही रहेगी कैपिटल। इसके अलावा भले हम प्रॉफिट से कुछ भी अर्न करें या एक्सपेंसेस करें, कुछ इनकम हो हमें या कुछ खर्चे हो, उनको हम अलग से लिखेंगे, अलग से उसकी अकाउंटिंग करेंगे। तो फिर इसी के बेस पर हम इस फिक्स मेथड के जो कैपिटल को फिक्स मेथड में हम रखते हैं, तो उसमें हमें 2 तरीके से, क्योंकि हमें पता है कि हम अपनी ही कैपिटल, अपने उस 1 लाख के अंदर दूसरा कोई अमाउंट या तो ऐड या लेस नहीं कर सकते। तो हमें अगर उसको फिक्स रखना है तो उसके अंदर कुछ भी ऐड लेस नहीं करना, उसको एकदम फिक्स कर देना है। तो उसके लिए हम कौन सा अकाउंट खोलेंगे? पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जिसके अंदर हम स्टार्टिंग में जो कैपिटल लगाते हैं
एंड तक वही कैपिटल हमारी शो होती रहती है। मतलब 1 लाख आपने लगाया वो एंड तक 1 लाख ही रहेगा। एंड मतलब आप भली 2020 के स्टार्टिंग से लेके 20 की एंड में देखेंगे तब भी आपका 1 लाख का अमाउंट ही बोलेगा कैपिटल यहाँ पे। और अगर 2022, 25, 26 में चेक करेंगे तो भी वहाँ पे आपकी अमाउंट कितनी बोलेगी, कैपिटल अकाउंट की अमाउंट आपने कितना पैसा लगाया, तो आप यही बोलेंगे मैंने 1 लाख लगाया। आपकी जो अमाउंट है वो फिक्स रहेगी, कैपिटल फिक्स रहेगी। कौन से मेथड में? फिक्स्ड मेथड में। दूसरा वेरिएबल होता है। वेरिएबल में क्या होता है कि हमने जैसे मैंने बोला एग्जांपल दिया कि 1 लाख की अमाउंट लगा के 1 लाख की कैपिटल लगा के आपने अपना व्यापार शुरू किया है। तो उसमें क्या, अब आपने व्यापार शुरू किया है, पैसे कितने लगाए? 1 लाख। अब यहाँ पे क्या होता है, लाइक जैसे मैं बोल दूँ कि आपके कुछ खर्चे हुए, आपने अपनी पार्टनरशिप की, उसमें कुछ खर्चे हुए, तो खर्चों को हम क्या करेंगे, अपने जो पैसे लगाए उसमें से माइनस करेंगे। एक्सपेंसेस को क्या करेंगे, हम लेस करेंगे। मतलब लाइक मैं बोल दूं जैसे 20,000 का अपने एक्सपेंसेस हो गया, पूरे साल में आपके खर्चे कितने हुए? 20,000। तो हमारी कैपिटल में से हमने 20,000 पेमेंट कर दिया, पीछे कितने रहे? 80,000, 80,000 में हमें है ना पूरे बिजनेस में है ना जो इनकम हुई, मतलब जो प्रॉफिट बोलो या ये तो हो गया लॉस, अगर लॉस या एक्सपेंसेस का है तो ये प्रॉफिट या इनकम का है, तो क्या कहे, इनकम, प्रॉफिट या इनकम कहे तो प्रॉफिट होगा तो हमारी कैपिटल में ऐड होगा। मतलब हमारी जो हमने 1 लाख लगाया है उसमें अगर कुछ इनकम होगी हमारे बिजनेस से या फिर हमारे बिजनेस से हमें प्रॉफिट होगा तो हमारे वो 1 लाख का अमाउंट है वो बढ़ जाएगा, उसमें हमारी प्रॉफिट ऐड हो जाएगी, उसमें हमारा इनकम ऐड हो जाएगा। और अगर वहाँ पे बोलूँ कि लॉस हो गया या फिर एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे तो हम क्या करेंगे, उसको उसमें से लेस कर देंगे। तो इसके बाद जो मैं बोलूँ कि प्रॉफिट लाइक आपको रहा 10,000 का, कितने का रहा? 10,000 या इनकम रही 10,000। तो अभी बताओ लास्ट में जब क्लोजिंग में आप चेक करते हो तो आपके पास बैलेंस कितना बचा? 90,000। 90 मतलब 90,000 रुपये आपके पास बैलेंस बचा। ये क्या है, आपकी कैपिटल के अंदर जो लॉस था उसको माइनस किया और फिर जो इनकम या प्रॉफिट हुआ उसको ऐड किया, तब जाके आपका लास्ट में CD बैलेंस यानी जो फाइनल लास्ट में आपका बैलेंस बचा 2020 के अंदर। मतलब 2020 की शुरुआत में आपने कितना पेमेंट लगाया? 1 लाख। और 2020 में आपके टोटल एक्सपेंसेस हुए 20,000। 1 लाख लगाया और 20,000 के एक्सपेंसेस हुए और इनकम हुई 10,000 की। तो अब मैं पूछूं आपसे कि लास्ट में आपके पास फाइनल बैलेंस कितना बचा, तो आप बोलेंगे 90,000 रुपये हमारे पास लास्ट या फाइनल बैलेंस बचता है। तो ये तो किस में रूल लगता है, क्योंकि इसी के अंदर सारे क्या, कैपिटल के अंदर ही सारे आप इनकम ले लो, इनकम को ऐड करो या प्रॉफिट को सारा को ऐड कर दो और सारे एक्सपेंसेस और सारे लॉसेस को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। किस में से? कैपिटल में से ही। कैपिटल में से ही व्यापार के या पार्टनरशिप बिजनेस के सारे लॉसेस और एक्सपेंसेस को क्या करेंगे, माइनस करेंगे और सारी इनकम और प्रॉफिट को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और बाद में जो फाइनली आपकी कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल बचती है उसको हम कौन से मेथड में, अगर ऐसा अपन करते हैं अपनी कैपिटल के अंदर ही सारे एडजस्टमेंट कर देते हैं, किसके, लॉस, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट और इनकम के, तो जो फाइनल बैलेंस निकालते हैं वो किस मेथड में निकलता है, परिवर्तनशील पूंजी में। परिवर्तन मतलब आपकी परिवर्तन से नाम से ही समझ जाओ कि हमारी जो कैपिटल है उसमें चेंजेस होंगे। चेंजेस कैसे हुए कि हमारी जो कैपिटल होगी उसमें लॉस होंगे लेस या एक्सपेंसेस होंगे लेस और इनकम या प्रॉफिट होंगी ऐड। तो लास्ट में फाइनली हमारी जो कैपिटल थी वो क्या हो गई, चेंज हो गई। चेंज मतलब परिवर्तनशील हो गई। तो इसीलिए इस मेथड का नाम हमने क्या रख दिया, परिवर्तनशील पूंजी विधि या फिर फ्लैक्चुएटिंग मेथड या आपका वेरिएबल या परिवर्तनशील पूंजी खाता या कैपिटल अकाउंट। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि 1 लाख था, उसके अंदर सारे प्रॉफिट और सारे लॉस को एडजस्ट करने के बाद हमारी जो कैपिटल निकलती है वो किस में निकलती है, मतलब हमारी पूंजी के साथ में ही सारे खर्चों को और इनकम को, प्रॉफिट को, लॉस को एडजस्ट करते हैं सारी, मतलब कैपिटल के साथ में। तो उस विधि को हम कौन सा कहते हैं, परिवर्तनशील विधि कहते हैं। और इसमें हमें मात्र एक ही अकाउंट बनाना पड़ता है। केवल कितना अकाउंट बनाना होता है, एक अकाउंट बनाना होता है। कौन सा, पार्टनर कैपिटल, क्योंकि कैपिटल के अंदर ही हम सारा क्या कर देते हैं, सारे इनकम और एक्सपेंसेस को यहीं पे सॉर्ट आउट कर देते हैं। लेकिन अब बोलेंगे मैम फिर ये आप बोल रहे हो कि इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस हुए, इनकम या प्रॉफिट हुआ, उसका तो आपने ट्रीटमेंट कैपिटल के साथ में दे दिया, लेकिन इस मेथड में होगा तो ये फिर कहाँ जाएंगे। तो इनके लिए इसीलिए तो बोला कि यहाँ पे कैपिटल को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो अब कैपिटल को फिक्स किया है तो सारे लॉस, इनकम, एक्सपेंसेस और प्रॉफिट को हम कहाँ
एडजस्ट करेंगे? आपका क्वेश्चन होगा ना कि उनको कहाँ लिखेंगे, तो उनके लिए फिक्स्ड मेथड में एक अलग से आपका अकाउंट खुलेगा, उसका नाम क्या होगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्या होगा? करंट अकाउंट या चालू खाता। साझेदारों का चालू खाता और साझेदारों का पूंजी खाता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। कौन से मेथड में? फिक्स्ड मेथड में। फिक्स्ड मेथड में दो अकाउंट क्यों खुले? क्योंकि फिक्स्ड मेथड में कैपिटल हमेशा क्या रहती है? फिक्स रहती है, स्टार्ट से लेके एंड तक फिक्स रहती है, और बाकी जो सारे व्यापार के या पार्टनरशिप बिजनेस के जितने भी एक्सपेंसेस या लॉसेस या इनकम या प्रॉफिट होते हैं वो हम सारे के सारे फिक्स्ड मेथड में क्या करते हैं? कैपिटल के अंदर ऐड नहीं करते। तो उसके लिए हमने क्या ऑप्शन दिया अलग से कि हम उसके लिए अलग से पार्टनर करंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। और जो वेरिएबल मेथड है या परिवर्तनशील विधि है उसमें क्या करते हैं? हम कैपिटल के साथ ही सारे खर्चे और एक्सपेंसेस को एडलेस कर देते हैं, इसीलिए उसमें एक ही अकाउंट बनाना पड़ता है। तो ध्यान रखना, फिक्स्ड मेथड और करंट अकाउंट किस में खुलता है? फिक्स्ड मेथड में, यानी कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करंट अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करंट अकाउंट किस में बनता है? स्थिर पूंजी विधि या फिक्स्ड मेथड में। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड मेथड में कैपिटल को फिक्स रखना पड़ता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो अब हमारे जो व्यापार के एक्सपेंसेस या इनकम है उनको लिखने के लिए हमें एक अलग से अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, उसका हमने नाम रख दिया पार्टनर करंट अकाउंट। और वेरिएबल मेथड में या फ्लैक्चुएटिंग मेथड में या परिवर्तनशील विधि में क्या होता है कि हम कैपिटल के साथ ही सारे खर्चों को और इनकम को एडजस्ट कर देते हैं, तो उसके लिए सिर्फ हमें एक ही अकाउंट खोलना पड़ता है। तो आप बोलेंगे मैम फिर इसमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस देखो, यहाँ पे आपकी कैपिटल है जो फिक्स रहती थी और यहाँ पे जो एक्सपेंसेस वगैरह इसमें एडजस्ट होते थे, और इसमें आपकी कैपिटल है फिक्स नहीं रहती है, वो बदलती रहती है साल के एंड में। देखो शुरू में 1 लाख लगाया, फिर खर्चे और इनकम को एडलेस किया, तो बाद में जाके आपकी कैपिटल है वो चेंज हो गई ऑटोमेटिकली। तो इसमें इसका नाम चेंज क्या है? जैसे कैपिटल चेंज होती है तो उसमें परिवर्तनशील विधि या फ्लैक्चुएटिंग मेथड यूज़ होता है, मतलब आपकी कैपिटल के अंदर उतार चढ़ाव आते हैं। ठीक है, शायद आपको इतना समझ में आ गया हो, एग्जाम्पल दिया है मैंने उस अकॉर्डिंग। अब मैं पूछूँ या आप मुझे पूछें कि चलो मैम आपने बोला कि आपने स्टार्टिंग में 1 लाख लगा के अपना बिजनेस शुरू किया था। यस, 1 लाख लगा के मैंने बिजनेस शुरू किया। अब अगर आपके पार्टनरशिप फर्म को और पैसों की ज़रूरत और कैपिटल की ज़रूरत पड़ी, मतलब आप अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, या कोई ऐसा सीजनेबल या सीज़न आ गया है जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा मतलब डिमांड है पब्लिक में कि आपको माल ख़रीदना पड़ेगा या फिर आपकी सेल बढ़ाने के लिए आपको परचेज़ करनी पड़ेगी माल की, तो उसके लिए आपको और पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे? 1 लाख के अलावा अब और 50-50 हज़ार रुपये लाकर अपने बिजनेस में लगाते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा? अब आप बोलोगे मैम मैं इसकी एंट्री कहाँ करूँ? मैं भी बोलूँगी, क्योंकि इसमें तो हम किसकी एंट्री करते हैं? सिर्फ आपके लॉसेस और एक्सपेंसेस की और प्रॉफिट इनकम की। सारे खर्चे या सारे लॉस यानी हानि और खर्चों का, और सारे प्रॉफिट यानी लाभ और इनकम या आय का लेखा तो हम इसमें करते हैं। लेकिन जो हमने एडिशनल कैपिटल लगाई है, एडिशनल अतिरिक्त और पैसे लाए, मतलब पहले 1 लाख लगाया हुआ था, उसके अलावा अब और एक 50,000 का हमने फंड और लाके, कैपिटल और लाके, पूंजी लाके अपने व्यापार में लगाई, क्योंकि हमें अपना बिजनेस का एरिया है जो बढ़ाना था, अपने बिजनेस को बढ़ाना था। तो 50-50 और लाए। अब आप बोलोगे मैं इसमें लिखूं कि इसमें लिखूं, तो इसमें तो मैंने क्राइटेरिया फिक्स कर दिया है कि कोई भी लॉस या प्रॉफिट या एक्सपेंसेस या इनकम होगा वो हम यहाँ लिखेंगे। तो हमारा जो ये 50,000 आप ला रहे हो ये क्या है? कोई इनकम है, कोई लॉस है, कोई एक्सपेंसेस या प्रॉफिट है? नहीं, ये क्या है? एक कैपिटल ही तो है। तो कैपिटल होगी तो किस में जाएगी? हमारे इसमें जाएगी। तो आप बोलेंगे मैम यहाँ पे अब फिक्स कैसे रही है? तो चेंज हो गई। चेंज नहीं हुई है, पहले आपकी 1 लाख थी, फिर और एक 50,000 आपने लाया, तो वो कैपिटल है, मतलब कैपिटल को हमेशा कैपिटल अकाउंट में रखोगे। तो लाइक जैसे आपने 50,000 लाया, तो अब आपकी कैपिटल कितनी होगी? 150 लाख। अब मैं वहीं पे बोलूँ मे बी, ये तो आपने चलो एडिशन किया, क्या किया? एडिशन किया, आपका एडिशनल कैपिटल आपने लाई या एडिशन हुआ, या साल के अंदर या साल ड्यूरिंग द ईयर आपने क्या किया, और कैपिटल के अंदर एक और कैपिटल लाके ऐड की अपने यहाँ से, अपने घर से, तो वो एडिशनल कैपिटल हमारी पुरानी वाली कैपिटल में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। और अगर आपके घर में भी जैसे आपने तो 50,000 लाके
ऐड किया है, मतलब आप अपने घर से पैसे लाके इसमें ऐड करते हैं, कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, अपने बिजनेस में पैसे लगा रहे हैं, और वहीं पे मेरे घर पे किसी की शादी हो जाती है या फिर मुझे कोई इमरजेंसी पड़ जाती है और मुझे क्या करना पड़ता है, अपने कैपिटल में से पैसे निकालने पड़ते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा कि मैं हूँ जो क्या करूँगी, जो मैं पैसे निकालूंगी, मतलब आप कैपिटल ऐड करते हो, पैसे लाकर ऐड करते हो, उसको तो बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। और जो मैं पैसे निकालूंगी, मेरे घर पे कोई काम है, इमरजेंसी है, तो उसके लिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, ड्रॉविंग। क्या कहेंगे, ड्रॉविंग। मतलब मैं ड्रॉविंग करूंगी, आहरण करूंगी, किसका, अपने कैपिटल का। क्या करूंगी, जैसे मैंने अपने निकाल दिए 10,000, कितने निकाले, घर पे ज़रूरत थी तो मैंने कितने निकाले, 10,000। अब कितना बचा, 140। क्या हुआ, 140 लाख रुपीज़ आपके बचे। तो देखो इसमें सिर्फ 3 एंट्री होगी। एक आप स्टार्टिंग में जो कैपिटल लगाते हैं वो, फिर ड्यूरिंग द ईयर आपने कोई एडिशन किया है वो, और ड्यूरिंग द ईयर आपने कोई ड्रॉविंग किया है वो। 3, या तो कैपिटल और लगाओ, पहला स्टार्टिंग कैपिटल कितनी है वो, उसकी एंट्री कैपिटल अकाउंट में होगी। फिर ड्यूरिंग द ईयर या एडिशन आपने किया है, कैपिटल और लाए, पैसे और लगाए, तो उसका एडिशन का यहाँ पे एंट्री होगी। और उसके बाद ड्राइंग, अपने घर के लिए यूज़ के लिए आपने कैपिटल निकाली है, क्या निकाला है, कैपिटल निकाली है, तो उसकी एंट्री भी यहाँ पे इस अकाउंट में। तो इसमें टोटल 3 एंट्री होगी। एक ओपनिंग में आपका कितना बैलेंस है, फिर ड्यूरिंग द ईयर कितना एडिशन हुआ, और ड्यूरिंग द ईयर कितना ड्रॉविंग या आहरण आपने कैपिटल से किया है। तो 3 एंट्री हो गई, फर्स्ट बैलेंस, सेकंड एडिशन एंड थर्ड ड्रॉविंग अगर हो तो। और उसके बाद हमारा क्या निकल जाता है, बैलेंस। क्या निकल जाता है, बैलेंस। तो मुझे ये बताओ कि जो आप बैलेंस, पीछे आपका बैलेंस है, वो आपकी फर्म में जमा रहेगा कि नाम चढ़ जाएगा, आप फर्म में आप पैसे मांगेंगे या फिर फर्म आपसे पैसे मांगेगी। और मतलब कैपिटल लास्ट में आपकी कितनी बची है, 1,40,000। अब ये कौन मांग रहा है, फर्म आपसे मांग रही है कि आप फर्म से मांग रहे हो, आप मांग रहे हो फर्म से। तो मतलब आपका बैलेंस यहाँ पे क्या पड़ा है, फर्म के अंदर क्रेडिट, क्या पड़ा है, जमा पड़ा है। क्या पड़ा है, जमा पड़ा है। कहाँ पे, फर्म में। कहाँ पे, फर्म में। तो फर्म में आपका कैपिटल बैलेंस क्या बोलेगा, CR। क्या बोलेगा, जमा। कौन से मेथड में, पार्टनर कैपिटल अकाउंट फिक्स मेथड में पार्टनर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्या बोलेगा, CR, मतलब जमा बोलेगा। क्या बोलेगा, जमा। ऐसा तो नहीं हो सकता सारे पैसे आप बिजनेस से निकाल दो और उसके बाद एक्स्ट्रा निकाल दो, ऐसा तो आपको कौन करने देगा। आप और मैं बिजनेस में लगे हुए हैं, आपने 1 लाख लगाना तो छोड़ो, 1 लाख जो लगाया था वो भी ले गए और उसके बाद दूसरा पैसा और भी ले गए, तो ऐसा मैं करने दूंगी आपको, नहीं, बिल्कुल नहीं करने दूंगी कि भाई ऐसा थोड़ी, सारा पैसा मेरा लगा हुआ है और प्रॉफिट आप भी कमा रहे हो, ऐसा नहीं। बराबर आपका पैसा और मेरा पैसा बराबर होना चाहिए। या फिर जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, जैसे हम प्रॉफिट होता है उसको 2:1 यानी 2:1 में डिवाइड करते हैं, तो हो सकता है कि मेरी कैपिटल 2 लाख और आपकी 1 लाख रह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी कैपिटल 0 हो और मेरी है जो टोटल 2 लाख हो, ऐसा नहीं हो सकता। आप बिना कैपिटल लगाए प्रॉफिट कैसे अर्न कर सकते हैं, कैसे आप अपना इनकम कर सकते हैं। तो आपकी कैपिटल हमेशा फिक्स्ड मेथड में क्या बोलेगी, CR। क्या बोलेगी, CR। डेबिट तो होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि मैं जीरो बैलेंस पे आपको बिजनेस से कुछ भी लेने नहीं दूंगी, जीरो बैलेंस पे आपको कुछ भी लेने नहीं दूंगी। तो ये आपका फिक्स्ड मेथड था। वेरिएबल मेथड, जो अब ये फिक्स्ड मेथड खत्म हुआ। फिक्स्ड मेथड के अंदर कैपिटल अकाउंट आपको समझ में आ गया कि 3 एंट्रीज होती है इसके अंदर। क्या, फर्स्ट एंट्री होती है कि आपने क्या पैसा लगाया स्टार्टिंग में, फिर ड्यूरिंग द ईयर एडिशन किया और ड्यूरिंग द ईयर डिडक्शन यानी ड्रॉविंग किया है, और उसके बाद आपका क्रेडिट बैलेंस फिर भी बचा रहता है। ये तो हुआ फिक्स्ड मेथड के अंदर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे क्या रहता है, पार्टनर करंट अकाउंट। पार्टनर करंट अकाउंट, पार्टनर करंट अकाउंट में मैंने बोला है कि सारे लॉसेस और एक्सपेंसेस और सारे प्रॉफिट और इनकम का ट्रीटमेंट होता है। मुझे ये बताओ कि ये अकाउंट है, सो आपके सारे बिजनेस के अकाउंट है। क्या है, बिजनेस के अकाउंट है। तो यहाँ पे क्या होता है, लाइक मैं बोलूँ कि आपको कोई लॉस या एक्सपेंसेस हुआ है, एक बात हमेशा याद रखना, सारे लॉसेस और सारे एक्सपेंसेस का बैलेंस क्या होता है, हमेशा क्या होता है, DR। क्या होता है, DR, डेबिट होता है। और सारी प्रॉफिट और सारे इनकम का
बैलेंस क्या होता है, CR, क्या होता है, CR जमा होता है और इसका नामे होता है, मतलब आपको डेबिट क्रेडिट याद रखना है। सारे लॉसेज और एक्सपेंसेस का बैलेंस क्या रहता है, डेबिट, और सारी प्रॉफिट और इनकम का बैलेंस क्या रहता है, क्रेडिट। ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो जितने भी अपने एक्सपेंसेस होंगे या लॉस होंगे वो हम पार्टनर करंट अकाउंट में क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और सारी इनकम को क्रेडिट कर देंगे। ये हमारा अकाउंट है, जैसे ये पार्टनर करंट अकाउंट मतलब मेरा अकाउंट है या आपका अकाउंट है, जैसे राम का अकाउंट है तो हम क्या कहेंगे, राम्स करंट अकाउंट, राम्स करंट अकाउंट। और अब उसमें क्या हुआ है, राम को सैलरी दी जाती है, राम को सैलरी दी जाती है, तो राम को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ ना, सैलरी मिली। प्रॉफिट होती सैलरी राम के अकाउंट में क्या कर दी जाएगी, क्रेडिट कर दी जाएगी। क्यों, क्योंकि राम को इनकम हुई एज ए सैलरी के रूप में, तो राम के अकाउंट में क्रेडिट हो गई। अब मैं बोलूँ राम से जो हमने क्या लिया, ब्याज लिया, इंटरेस्ट लिया। क्यों, क्योंकि राम ने है जो हमारे बिजनेस से पैसे निकाले थे अपने घर के यूज़ के लिए 10,000, कितने निकाले थे, 10,000। अब इस पर ब्याज तो बनेगा ना, मतलब बिजनेस आपका है जो आपको 10,000 का क्या दे रखा है, ड्रॉविंग दे रखा है या लोन दे रखा है, तो उस पर क्या आपसे क्या वसूल करेगा, इंटरेस्ट लेगा। तो इंटरेस्ट आपके लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस होते ही हम क्या करेंगे, राम के नामे चढ़ा देंगे, राम के नामे चढ़ा देंगे कि भाई इतने पैसे आप में मांग रहे, नामे मतलब डेबिट, मतलब राम के अकाउंट में डेबिट कर देंगे कि इतना पैसा हम आपके अंदर मांग रहे हैं। तो जितने भी एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस या लॉसेस होंगे वो तो राम के अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे, और जितनी भी प्रॉफिट या इनकम होगी उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो इसके अंदर करंट अकाउंट में जितने भी खर्चे होंगे उनको हम क्या कर देंगे, डेबिट, और जितने भी लॉसेस होंगे उनको भी हम कर देंगे डेबिट, और जितने भी राम के या उस पार्टनर के जितने भी प्रॉफिट या इनकम होगी उसको हम उसके खाते में क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और बाद में जो बैलेंस निकलेगा वो CD या BD दोनों निकल सकता है। क्या निकलेगा, CD BD, मतलब ये आपको बाद में समझ में आएगा। CD BD का मैं मतलब ऐसे बता दूं कि या तो वो डेबिट रहेगा DR या वो CR रहेगा। हो सकता है कि उसके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो गए और उसके बदले में इनकम बहुत कम हो रही है, तो उसमें लास्ट में हम क्या, मतलब हमारी फर्म है, हमारा बिजनेस है, जैसे राम के टोटल एक्सपेंसेस हो गए 10,000 और राम की टोटल इनकम होती है 8,000। अब बताओ राम का लास्ट में बैलेंस क्या बचा, डेबिट, टोटल डेबिट बैलेंस कितना, 10,000, और टोटल क्रेडिट बैलेंस कितना, 8,000। तो डेबिट बैलेंस हो गया जैसे 10,000 और 8,000 हो गया उसका क्रेडिट बैलेंस। तो लास्ट में मुझे ये बताओ कि कौन सा बैलेंस बचेगा, डेबिट ज़्यादा है वो या क्रेडिट बचेगा, क्या बचेगा, डेबिट बचेगा, क्योंकि डेबिट बैलेंस कितना बोल रहा है, उसके नामे हमने कितने चढ़ा रखे हैं, 10,000, और उसके हमारे पास इनकम के रूप में कितने आ गए, 8,000। तो लास्ट में बैलेंस क्या बचेगा, 2,000। कितने बचेंगे, 2,000। क्या बचेंगे, DR के CR, DR बचेंगे। और वहीं मैं बोलूं कि वहां पर उसके 10,000 हैं जो डेबिट बैलेंस है और उसकी इनकम हो गई 80,000। कितनी हो गई, 80,000। मुझे ये बताओ कि हम उसके अंदर कितने मांग रहे हैं, 10,000, और वो हमारे में मतलब उसकी टोटल इनकम कितनी हुई है, 80,000, उसके खर्चे या मतलब लॉसेज कितने हैं, 10,000। तो 80 में से 10 काटेंगे तो पीछे कितना रहेगा, CR बैलेंस रहेगा 70,000 रुपये। कौन सा बैलेंस बचेगा, CR बैलेंस। मतलब अगर उसकी इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम है तो क्या कौन सा बैलेंस निकलेगा, इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम है तो कौन सा बैलेंस निकलेगा, मैंने बोला इनकम का हमेशा क्या रहता है, बैलेंस, CR बैलेंस। और वहीं पे अगर उसका एक्सपेंसेस ज़्यादा है, एक्सपेंसेस ज़्यादा है मतलब डेबिट ज़्यादा है, एक्सपेंसेस ज़्यादा है और इनकम कम है, तो उसका लास्ट बैलेंस क्या बचेगा, डेबिट बैलेंस बचेगा। तो इस तरीके से इसके अंदर क्या होता है, जितने भी खर्चे हैं उनको हम डेबिट करेंगे, जितने भी लॉसेज हैं डेबिट करेंगे, और जितने भी प्रॉफिट या इनकम है उनको हम CR करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो जो बाद में रिमेनिंग बैलेंस है वो कुछ भी हो सकता है उसका डेबिट बैलेंस निकले, हो सकता है उसका क्रेडिट बैलेंस निकले, है ना, हो सकता है उसका क्रेडिट बैलेंस निकले, हो सकता है डेबिट बैलेंस निकले, तो दोनों हो सकता है। लेकिन इसमें क्या, इसमें तो सिर्फ एक ही बैलेंस निकलेगा, क्रेडिट बैलेंस ही निकलेगा। लास्ट में उसके पैसे व्यापार में होने चाहिए, ये ज़रूरी है। और यहाँ पे खर्चे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, इनकम ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी। ये तो बिज़नेस पे डिपेंड करता है कि लास्ट में बिज़नेस आपसे पैसे और मांगेगा या आप बिज़नेस से पैसे मांगेंगे। जैसी आपकी मेहनत, प्रॉफिट कमाओगे तो ऑब्वियसली आपके पास पैसे बचेंगे, क्रेडिट बैलेंस होगा, और वहाँ पे बिज़नेस में टोटल लॉस ही लॉस हो रहा है तो ऑब्वियसली
डेबिट बैलेंस बोलेगा। तो यहाँ पे ये दोनों का क्या हो गया, आपको अगर समझ में आया हो तो कैपिटल फिक्स मेथड में कैपिटल क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, और उसमें सिर्फ दो ट्रीटमेंट एडिशन होंगे। एक ओपनिंग जो बैलेंस रहेगा वो रहेगा, उसके अंदर एडिशन आपने ड्यूरिंग द ईयर कुछ किया वो, और ड्रॉविंग जो आपने ड्यूरिंग द ईयर किया वो, और बाद में बैलेंस जो क्रेडिट निकलेगा। कभी भी आपका डेबिट बैलेंस तो निकलने से रहा। करंट अकाउंट में सारे एक्सपेंसेस और इनकम को हम ट्रीटमेंट कर देंगे, डेबिट और क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद हमारा बैलेंस हो सकता है कि एक्सपेंसेस ज़्यादा हो तो डेबिट निकल सकता है, और इनकम ज़्यादा हो तो क्रेडिट भी निकल सकता है। तो डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंसेस इसमें निकल सकते हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे ठीक है मैम ये तो मेरे को समझ में आ गया कि इसका ये काम होता है कि हम सारे जितने भी एक्सपेंसेस इनकम या एक्सपेंसेस खर्चे जो भी होंगे उसको तो हम पार्टनर करंट अकाउंट में लिख देंगे और कैपिटल को अलग से फिक्स कर देंगे। ठीक है, तो मैम बताओ ये क्या चीज़ है, अब इसमें क्या होगा? कुछ नहीं, इन दोनों को मिक्स कर दो, ये काम हो गया। वैसे ही आपका इन दोनों को मिक्स कर दो, ये काम हो गया। जैसे मैंने बताया था आपको एग्जाम्पल कि स्टार्टिंग में आपकी ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 1 लाख है, और फिर क्या थे, लॉसेस थे, लॉस और एक्सपेंसेस को हमने कैपिटल के साथ में एडजस्ट कर दिया। तो ये क्या हुआ आपका डेबिट, यहाँ पे इसमें से कैपिटल कम हो गया। और फिर मैंने बोला कि कुछ इनकम हुई है तो इनकम को हमने यहाँ पे क्या इस अकाउंट में क्रेडिट किया, हमने इसको इसी में मिक्स कर दिया, इसी एक ही अकाउंट में कैपिटल के अंदर ही हमने एक्सपेंसेस और इनकम को एडजस्ट कर दिया, और बाद में बैलेंस बचा सीडी, और सीडी बैलेंस बचा। और उसके बाद मैंने बोला ये एडिशन ड्रॉविंग, आप बोलेंगे इसका क्या करेंगे, इसको भी इसी के साथ में ले आओ, एडिशन और ड्रॉविंग ये भी आपके क्या रहेंगे इसी के अंदर। मतलब एडिशन आप ना बोलेंगे कि 20,000 का एडिशन किया था और 50,000 का ड्रॉविंग कर दिया, तो यहाँ पर क्या एडिशन को क्या करते हैं ऐड, और ड्रॉविंग को क्या करते हैं लेस करते हैं। तो 90,000 में आपका 20,000 तो ऐड हो जाएगा, 90 बाद में 1,10,000 हो जाएंगे, और उसमें से 50,000 चले जाएंगे। तो रिमेनिंग बैलेंस आपका कितना बचेगा, 1,10,000 में से 50,000 जाएंगे तो कितने बचेंगे 60,000, कितने 60,000 का बैलेंस आपका बचा। आप बोलेंगे मैम इसका बैलेंस क्या होगा, मतलब आपने अभी बताया कि इसका हमेशा सीआर ही रहेगा, इसका डेबिट क्रेडिट कुछ भी हो सकता है, और इसका क्या होगा। अब भाई देखो इन दोनों को मिक्स कर दिया है, तो मिक्स करने पे देखो इसमें सीआर भी है, डीआर भी है, तो इसमें क्या तीनों बैलेंस बोल रहे हैं ना, सीआर डीआर तीनों आ रहे हैं ना, मतलब 3 नाम आ रहे हैं। तो सीआर मतलब सीआर भी हो सकता है, डीआर भी हो सकता है, क्योंकि एक्सपेंसेस का लोड ज़्यादा हो गया, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो गए, तो हो सकता है आपका डेबिट बैलेंस भी बोल जाए, मे भी कुछ गड़बड़ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका बैलेंस डीआर या सीआर दोनों बोल सकता है, क्या सीआर या डीआर दोनों बोल सकता है। तो आपको समझ में आया होगा कि हम साझेदारी अकाउंट या पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट को कितने मेथड से रखते हैं, 2 मेथड से, एक तो फिक्स्ड मेथड होता है और एक परिवर्तनशील या फ्लैक्चुएटिंग मेथड होता है। फिक्स्ड मेथड यानी स्थिर पूंजी नाम से ही बता दिया कि स्थिर रखना है, किसको फिक्स्ड रखना है, किसको रखना है कैपिटल को फिक्स रखना है। इट मीन्स कि आपके दिमाग में पहले आ जाना चाहिए कि ओपनिंग जितना स्टार्टिंग है लास्ट में उसका उतना ही एंडिंग भी होना चाहिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए आपकी कैपिटल के अंदर। तो कैपिटल के अंदर चेंजेस नहीं होने चाहिए, तो आप सिर्फ 2 चीज़ें याद रखेंगे, सिर्फ 2 कारण से कैपिटल चेंज होगी। क्या, या तो आप ड्यूरिंग द ईयर कुछ एडिशन और कैपिटल लाके लगाएंगे, या कैपिटल में से कुछ पैसा निकाल के लेके जाएंगे, तो वो होगा आपका क्या यहाँ पे एंट्री। और बाकी जितने भी फिक्स्ड कैपिटल फिक्स कर दी, तो कैपिटल के अंदर कोई भी एक्सपेंसेस इनकम या लॉस या प्रॉफिट यहाँ पे नहीं होंगे। उनको बनाने के लिए, उनकी ट्रीटमेंट के लिए हमने एक अलग से अकाउंट बना रखा है, कौन सा, पार्टनर करंट अकाउंट। और वहीं पे परिवर्तनशील नाम से ही बता दिया, परिवर्तन या फ्लैक्चुएटिंग किसके अंदर, कैपिटल के अंदर, किसके अंदर, कैपिटल के अंदर परिवर्तन हो जाएगा, उसके अंदर उतार चढ़ाव आएंगे, फ्लैक्चुएटिंग होगी। तो वो मेथड कौन सा होगा आपका, परिवर्तनशील विधि। नाम से ही बता दिया कि कैपिटल के अंदर परिवर्तन करते रहो, मतलब कैपिटल को चेंज करते रहो। चेंज करेंगे तो उसके लिए हम एक ही मेथड बनाएंगे, एक ही अकाउंट बनाएंगे, कौन सा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल के अकाउंट के अंदर ही हम क्या करेंगे, सारे एक्सपेंसेस को, सारे इनकम को, लॉसेस को और प्रॉफिट को इसी के साथ में ट्रीटमेंट देते रहेंगे। तो इस तरीके से ये अपना हमारा तैयार हुआ। तो आपको ये समझ में आया हो तो हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको क्या करती हूँ, मैंने ये समझाया ना, अब मैं आपको इसके अंदर पूछूं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। मतलब जो आपने मेथड 2 पढ़ी है अभी,
अभी रिसेंटली 2 मेथड पढ़ी हैं। कितनी मेथड पढ़ी है? 2। एक तो फिक्स्ड मेथड और एक फ्लक्चुएटिंग मेथड। फिक्स मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड यानी परिवर्तनशील विधि और फिक्स विधि। कैपिटल की फिक्स विधि मतलब कैपिटल अकाउंट रखने की फिक्स विधि और परिवर्तनशील विधि या वेरिएबल मेथड। तो हम इसमें अगर डिफरेंस करते हैं, इन दोनों मेथड में डिफरेंस करते हैं, तो क्या पहला डिफरेंस इसमें पूछ रहा है कि खातों की संख्या या नंबर ऑफ अकाउंट्स। फिक्स मेथड में हमने कितने अकाउंट बनाए थे? 2। कितने बनाए थे? 2। कौन कौन से? कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। कितने मतलब कितने अकाउंट, टोटल अकाउंट के कितने नंबर ऑफ अकाउंट कितने होंगे? 2। और फ्लक्चुएटिंग मेथड था, परिवर्तनशील थी, उसमें हमने कितने अकाउंट बनाए थे? 1। कौन सा? कैपिटल अकाउंट। कितना बनाया? 1। चलो खातों की संख्या, इनमें डिफरेंस पता चला कि फिक्स मेथड में हम 2 अकाउंट बनाते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। इसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनाते हैं, कौन सा? कैपिटल अकाउंट। अब देखो इसमें ये खातों की संख्या पूछी है तो सिर्फ संख्या लिख दिया, और दूसरा इसमें आप बुक्स में आपके 4 अंतर ही दे रखे हैं। कितने टोटल दे रखे हैं? 4 अंतर दे रखे हैं। 5वां आप इसमें ऐड कर सकते हैं, 5वां आप इसमें ऐड कर सकते हैं। क्या? नाम, खातों के नाम या अकाउंट्स के नेम, अकाउंट्स नेम। तो 2 कौन से बनते हैं? एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। कौन सा? करंट अकाउंट। ये दूसरा आपका मतलब टोटल आपके 4 डिफरेंस तो दे रखे हैं, मैं उसको अलग से 5वां और आपको दे रखी हूँ कि उसमें खातों की संख्या पूछी है तो संख्या लिख दो कि इसमें 2 खाते बनते हैं और इसमें 1 खाता तैयार होता है। अब खातों के नाम कौन कौन से खाते बनते हैं? तो कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, और इसमें कौन सा बनता है? सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट। समझ में आया? अब अगला पूछना है पूंजी खातों के शेष में परिवर्तन यानी चेंज इन बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। फिक्स मेथड में मैंने बताया था क्या पूछा है? चेंज इन बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट या पूंजी खाते के लास्ट में जो बैलेंस बचता है उसमें कुछ चेंजेस होता है क्या? फिक्स मेथड में कुछ चेंजेस होता है? नहीं। क्या? नो। और इसमें चेंजेस होता है? यस, क्योंकि नाम से ही बता रहा है परिवर्तनशील होगी पूंजी। क्या रहेगी? परिवर्तनशील रहेगी, बदलती रहेगी। तो यस, इसमें तो क्या होगा? आपका चेंजेस होगा। और इसमें क्या होगा? कोई चेंजेस, कोई बदलाव नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ क्या? एडिशन या डिडक्शन। एडिशन या डिडक्शन, कैपिटल का एडिशन हो या कैपिटल का डिडक्शन हो तो ये हो सकता है, लेकिन इन दोनों के अलावा इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि नाम से ही पता चलता है कैपिटल क्या रहेगी, इसमें फिक्स रहेगी और इसमें बदलेगी। दूसरा, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या बचेगा? बैलेंस मैंने बताया ना, डेबिट या क्रेडिट बैलेंस। तो फिक्स मेथड के अंदर कैपिटल अकाउंट का, फिक्स मेथड के अंदर कैपिटल अकाउंट का लास्ट बैलेंस क्या रहेगा? मैंने बताया था ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि आप पैसे लगाओ ही नहीं और अपना प्रॉफिट कमा लो। मैंने पहले ही बताया था कि क्या रहेगा? हमेशा CR बैलेंस रहेगा। क्या रहेगा? CR, क्रेडिट बैलेंस रहेगा। आपका पैसा तो व्यापार में लगा होना ही चाहिए। अब वेरिएबल मेथड, इसके अंदर वेरिएबल यानी परिवर्तन विधि या फ्लक्चुएटिंग मेथड है, उसके अंदर क्या हम सारी कैपिटल के अंदर ही सारे एक्सपेंसेस, सारी इनकम को एडजस्ट कर देते हैं। तो उसमें हो सकता है कि क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है, दोनों, बोथ ऑफ। तो पूंजी खाते का शेष, इसमें क्या रहेगा? क्रेडिट, और इसमें क्या रहेगा? क्रेडिट या डेबिट दोनों रह सकता है, क्योंकि इसके अंदर ही हम सारे एक्सपेंसेस, सारे इनकम को एडजस्ट कर देते हैं, इसमें नहीं करते। व्यवहारों का लेखांकन यानी रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, आप जो व्यवहारों का लेखांकन करेंगे वो किस में करेंगे कि कौन से अकाउंट में करेंगे? कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में करेंगे। कैपिटल और करंट अकाउंट के अंदर मैंने आपको बता रखा है कि ये कैसे होता है, किस प्रकार से होता है। मैं आपको फिर से पीछे बता दूं कि ट्रांजैक्शन के अंदर मैंने बोला था कि जो भी लॉसेज या एक्सपेंसेस है या प्रॉफिट या इनकम है, उनका लेखा क्या हम कैपिटल अकाउंट में करेंगे? मतलब कैपिटल के अलावा, अदर देन कैपिटल, जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं क्या उसका रिकॉर्डिंग हम कैपिटल फिक्स अकाउंट के अंदर जो कैपिटल अकाउंट बनता है उसमें करते हैं? नहीं। तो हम वो किस में करते हैं? करंट अकाउंट में करते हैं। तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ के ट्रांजैक्शन लिखेंगे कि कैपिटल के अंदर जो मतलब एडिशन, ड्यूरिंग द ईयर एडिशन या डिडक्शन होता है, उसी को हम इसमें लिखेंगे। और इसके अंदर सारे ट्रांजैक्शन कैपिटल के अंदर ही लिखेंगे। सारे ट्रांजैक्शन मतलब व्यापार में एक्सपेंसेस, इनकम
और लॉसेस या प्रॉफिट, सारे ट्रांजेक्शन प्लस कैपिटल के अंदर जो भी चेंज होता है वो सारे ट्रांजेक्शन हम एक ही अकाउंट के अंदर कर देंगे। कौन सा? फिक्स्ड परिवर्तनशील विधि या फ्लैक्चुएटिंग मेथड के जो अंदर कैपिटल अकाउंट बनता है उसमें सारे ट्रांजेक्शन हम कैपिटल अकाउंट के अंदर ही करते हैं, लेकिन फिक्स्ड मेथड में जो कैपिटल अकाउंट बनता है उसके अंदर हम जो कैपिटल रिलेटेड होते हैं वही लेके हम करते हैं, अदर देन जितने भी होते हैं उसको हम करंट अकाउंट के अंदर ट्रीट करते हैं। तो याद रखना इसका, करंट और कैपिटल अकाउंट को क्लासीफाई कर देना। थैंक यू। ये इसका आपका आंसर हो गया और आज का ये टॉपिक मैंने अपनी तरफ से तो प्रिपेयर करवा दिया। अब आप एक बार फिर से इसको रिवाइज करें, मतलब खुद से समझें, खुद से पढ़ें और खुद से इसको टॉपिक को तैयार करें। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या तैयार करना है मैं बता दूं आपको कि कैपिटल अकाउंट हम कितने मेथड में रखते हैं, 2 मेथड में रखते हैं। इस मेथड में क्या होता है और इस मेथड में क्या होता है, बस इतना ध्यान रखना है कि इस मेथड में हम कैसे काम करते हैं और इस मेथड में हम कैसे काम करते हैं। आपको दोनों ही टाइप के सवाल आते हैं एग्जाम में, दोनों ही टाइप को तैयार करना होगा और फिर आपको समझ में आ जाए ना, उसके बाद आप क्या करेंगे, अपने बेस को तैयार करेंगे और बेस के ऊपर आप क्लिक करेंगे कि हाँ इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है। आपको डिफरेंस को पढ़ना नहीं है, डिफरेंस को खुद क्रिएट करना है। कि हम अगर पूछेंगे इसमें कितने अकाउंट्स बनते हैं तो ऑब्वियसली आपको पता है कि 2 अकाउंट्स बन जाते हैं, कि 2 अकाउंट्स हमारे फिक्स मेथड में 2 अकाउंट बनते हैं और वेरिएबल मेथड या फ्लैक्चुएटिंग मेथड के अंदर हमारा एक ही अकाउंट बनता है। अगर अकाउंट्स के नाम बोले, नाम का अंतर बोले तो लिख देना कि फिक्स मेथड में हम 2 अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर कैपिटल, पार्टनर करंट अकाउंट, और पार्टनर कैपिटल अकाउंट सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है। इसमें क्या होता है कि इसमें सारे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लास्ट में क्या रहेगा, हमेशा CR रहेगा और इसके अंदर CR या DR कुछ भी हो सकता है क्योंकि सारे एक्सपेंसेस, सारी इनकम को हम इसी के साथ एडजस्ट कर लेते हैं। दूसरा रहता है ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड। अब हम क्या करते हैं, अदर देन कैपिटल के अलावा जितने भी ट्रांजैक्शन होता है उसका रिकॉर्डिंग हम करंट अकाउंट में करते हैं, कैपिटल अकाउंट में नहीं करते। और वेरिएबल मेथड में या फिक्स्ड ये फ्लैक्चुएटिंग मेथड है या परिवर्तनशील पूंजी है उसके अंदर हम कैपिटल के साथ ही हम सारे के सारे बिजनेस के ट्रांजैक्शन होते हैं, लॉस, प्रॉफिट, इनकम, एक्सपेंसेस, उनको एक ही साथ हम उसी के साथ में एडजस्ट कर देते हैं। इसको कहते हैं परिवर्तनशील पूंजी। परिवर्तनशील पूंजी हमारी जो है वर्ष के अंत में बदलती रहती है, डेबिट या क्रेडिट कुछ भी हो सकती है, लेकिन फिक्स मेथड के अंदर कैपिटल अकाउंट है, वो पूंजी है या कैपिटल है, वो कभी बदलती नहीं, उसका बैलेंस हमेशा CR रहेगा। थैंक यू सो मच।